हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 2024-25 जिसमें इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड था। ऑल चैप्टर एंड पॉइंट क्वेश्चन आंसर मैप के क्वेश्चन और जो पैटर्न फॉर्मेट था वो सब कुछ अपलोडेड था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे उन्हीं क्वेश्चन में से आए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी थी भाई ये प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं। अब आपके पास प्री बोर्ड में चांस है हमारे साथ जुड़ने का और तैयारी करने का। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आते रहे। आइए चेक करते हैं इवनिंग शिफ्ट का पैटर्न कैसा है। मैंने पहले भी कहा था कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपको देख लेना चाहिए था ताकि आप तो समझ पाते कि पेपर का एक तरीका कैसा आने वाला है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसने पूछ लिया था, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 के लेखक कौन थे? ए आपके जॉन मार्शल, बी आपका यहां पे आर एम व्हीलर, सी आपका कनिंघम या डी आपके अर्नेस्ट मैके। जिस बच्चे ने भी आपका खा लगाया है मतलब बी ऑप्शन लगाया है आपका आर एम व्हीलर विच इज द राइट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसमें था, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में था? नियमों का संग्रह की बात कर रहा है ना, तो ए अभिधम, बी सुत पिटक, सी अशोकावदान या डी विनय पिटक। इसका सही ऑप्शन आपका है डी विनय पिटक में इसके बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक के द्वारा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज पर एक विस्तृत आपका लेख लिखा गया था? किसने और लिखा था? का दुआर्ते बारबोसा ने, आपका ख इसमें आपका जो बैपिस्ट टैनवियर ने, या फिर आपका इसमें सी बर्नियर ने या डी मनुकी ने। इसका सही आंसर है दुआर्ते बारबोसा का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए आपका ये चित्र आया हुआ था और इसको आपको चित्र को पहचान करके बताना था ऑप्शन कौन सा सही है। महानबी डिब्बा है या फिर हजारा राम मंदिर की मूर्ति कला है, कमल महल है या हाथियों का अस्तबल है? इसका सही ऑप्शन आपका है हजारा राम मंदिर। जिसने भी आपका खा लगा है बिल्कुल परफेक्ट है। चारों क्वेश्चन के आंसर जो बताएं बिल्कुल परफेक्ट वही आंसर्स हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 आर एम व्हीलर बी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, द कंटेन द रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन द मोनेस्ट्री, एक प्रकार से विनय पिटक आपका इसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स अ यूरोपियन राइटर, जिसने साउथ इंडिया के बारे में मतलब बात की थी, वो दुआर्ते बारबोसा ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, दिस इज हजारा राम मंदिर टेम्पल में जो स्क्रिप्चर्स थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डैश नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के अनुसार आपका बौद्ध के जो अवशेष हैं उसको अलग अलग शहरों में बांट दिया गया था। अशोक अवदान, बी महापरिनिब्बत सुत या फिर आपका विनय पिटक या अभिधम पिटक। इसका सही ऑप्शन है का। जिस बच्चे ने भी अशोक अवदान लगाया विच इज परफेक्ट वन। नाथ, सिद्ध और जोगी जो है एक प्रकार से इनके कथन कौन से सही है कौन से गलत है? तो ब्राह्मण ये ढांचे से बाहर थे, बिल्कुल सही। इनमें बहुत सारे लोग शिल्प समुदाय से थे, बिल्कुल सही। इन्होंने वेदों को सत्ता को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही। ये तीनों सही है, इसका मतलब बचा कुचा चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए ए बी और सी कितनों में है? ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा, मतलब गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, इसमें कौन सा बुद्धिस्ट आपका स्क्रिप्चर्स था जहां पे अशोकावदान जो आपका ऑप्शन है पांचवे का अशोकावदान ए रहेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाथ, सिद्ध और जोगी। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही था। तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किस में है? आपका सी ऑप्शन में है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकांश इसको अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन कारण में भी देखो भाई बहुत समझा करो, अगर ये दोनों लाइनें मिल रही होती हैं तो कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं तो सिर्फ सही है, मिल नहीं रही हैं। यहां पर बात क्या है कि ये मिल नहीं रही हैं बट सही होंगी, देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता, ये बिल्कुल सही है। धोलावीरा में जलाशय का आपका एक जलाशय का उपयोग होता था कृषि के लिए, बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है आपका क्योंकि उसके बारे में नहीं है आपका। तो इसमें आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा लेकिन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 है, जिसमें बोला गया कि भाई दी गई सूचना के आधार पे आपको पहचानना है। ये एक अभियंता था, सर्वेक्षक था, मानचित्रकार था और प्रसिद्ध काफी था, और इसने हम्पी का पहला मानचित्र, अरे यार बहुत इजी है ये तो। थॉमस आपका हिक्की ने, बर्नियर ने, जनरल कॉलन मैकेंजी ने या डोमिंगो पेस ने? इसका सही ऑप्शन है गा, आपका कर्नल कॉलन मैकेंजी ने इसको करा था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, वर्णित शाल भंज का मूर्ति किसका प्रतीक है? का शांति का, खा प्रेम का, गा शुभ का या डी आपका सौंदर्य का? इसका सही ऑप्शन आपका है सी, शुभ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शुभ का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद असर्शन एंड रीजंस। तो इंग्लिश में आपका जो है दोनों सही है बट करेक्शन उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें आपका जो स्क्रिप्चर है वो कौन है? ये कॉलन मैकेंजी, सी ऑप्शन रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9, सालभंजिका किस लिए किसका सिंबल है? तो सालभंजिका जो आपका है वो आपका शुभ का प्रतीक है। तो शुभ का जो प्रतीक आपको अगर बताना है विच इज, तो आपका इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ऑस्पिशियस, मतलब सी ऑप्शन लगा दो, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जिसमें विजयनगर साम्राज्य की प्रगति और विस्तार के संदर्भ में आपके तथ्यों का कौन सा कथन सत्य नहीं है? कृष्णदेव राय ने इस साम्राज्य की स्थापना करी। इस साम्राज्य की स्थापना विजयनगर की तो नहीं करी है भाई। कृष्णदेव राय तुलु वंश, सही है। रायचूर दोआब क्षेत्र को जीता, बिल्कुल सही है। नगलपुरम जो नगर है अपनी मां के नाम पर बनाया, बिल्कुल सही है। तो 3 सही हैं आपके, 3 सही हैं। और इसमें असत्य कौन सा? का असत्य है, ठीक है। तो का आपका ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11 आपका है, ये बताओ कि दूसरी शताब्दी में एक शख्स शासक था, ठीक है। कोई समझ नहीं आया कौन है भाई? सुदर्शन झील का इसने मरम्मत करवाई। अब समझ में आ गया किसकी बात चल रही है। का समुद्रगुप्त गुप्त, आपका चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर रुद्रदामन? इसका ऑप्शन आपका रहेगा डी रुद्रदामन, घा रुद्रदामन आंसर से बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस इतिहासकार ने भू राजस्व को राज्य का परिश्रमिक कहा एक प्रकार से? ये बात किसने कही है? इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा, देखिए ऑप्शन का आपका जो है वो है अबुल फजल, ऑप्शन बी आपका बर्नियर, डी आपका अब्दुल रजाक या पीटर मुंडी। जिसने भी अबुल फजल लगाया है का ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। 12 क्वेश्चन नंबर आपका 13 है जिसमें आपको मिलान करना है। अब देखो इतने सारे हैं, इतने सारों में आप किसको मिलान करोगे? मैं कहता हूं एक ऐसा पॉइंट पकड़ो जिसको आपको पता है। फोर्थ का ए देखो कितनों में आपका फोर्थ का ए है। अगर फोर्थ का ए कितनों में? फोर्थ का ए केवल एक में आपका, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका इसका घा हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि स्तूप जो है निवान का प्रतीक है और इनमें से किसी में भी नहीं है। तो जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपके इंग्लिश वाले जो बच्चे वो भी देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आपकी सही थी? तो भाई इसमें आपका जो है ये आपका नगलपुरम बनाया, रायचूर दोआब जीता था, कृष्णदेव राय तुलुक डायनेस्टी का था। पहला ही गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका है गलत। उसके बाद इंग्लिश वाले देखो 11 क्वेश्चन आपका जो है ये कौन था रूलर? तो ये आपका रुद्रदामन था आपका। रुद्रदामन आपका इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जिसमें आपका किसने आपका इसमें हिस्टोरियन था जिसने डिस्क्राइब किया रेवेन्यू के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में? अबुल फजल, ए ऑप्शन है। और जैसा हमने 13 का बताया, 13 का आपका इसमें होना चाहिए डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अमुल मलयाद आपकी जो भाषा है, ये बुक है एक प्रकार से, ये किस भाषा में ग्रंथ लिखा गया था? तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, संस्कृत में? इसका सही ऑप्शन आपका खा बिल्कुल सही है। तेलुगु भाषा में इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, डैश क्षेत्र में साक्ष्य मिले हैं जिसमें गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में है? कर्नाटक, शोरतुगई, खेतड़ी और बालाकोट? इसका सही ऑप्शन आपका है खेतड़ी में ही मिला हुआ है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक जो अंश है वो कहाँ है? आदि पर्व में, द्रोण पर्व में, भीष्म पर्व में, भगवत गीता में या विराट पर्व में? इसका सही ऑप्शन आपका है गा भगवत गीता में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से हड़प्पाई आपका फ्योंस के बर्तन कहाँ बिल्कुल नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन या फिर नागेश्वर? इसका सही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट 100% कालीबंगन आपका रहेगा, यहाँ नहीं मिले हैं। अलवार संतों ने एक मुख्य आपका काव्य संकलन किया, डैश उसका नाम था? नल इरादिप्रबंधनम, तवरम, पद्मावत, आपका नेदू नाल बदाई? इसका सही ऑप्शन का रहेगा नल इरादिव्य प्रबंधनम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, आपका 13 का आपका डी रहेगा, अमुल मक्तियार जो आपका तेलुगु भाषा है। 15 का गणेश्वर जोधपुरा आपका खेतड़ी में है। एंड जो ये आपका उपदेशात्मक है, स्पीचेस है, वो आपका भीमा आप पर्व में कह लो, भगवत गीता में। 17 आपका जो है वो है कालीबंगन में। एंड 18 आपका इसमें है नल इरादिव प्रबंधनम। सो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो सारे के सारे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि बर्नियर ने मुगलकालीन कृषि व्यवस्था में निजी स्वामित्व के अभाव को अनुचित ठहराया था और क्या तर्क दिया? तो उसने बोला कि निजी स्वामित्व से राज्य निवासियों के लिए हानिकारक है, दोनों के लिए हानिकारक है, ठीक है। और मुगल सम्राट सारी संपत्ति नियंत्रण नहीं था, गलत था भाई, बिल्कुल था। बर्नियर ने स्वामित्व की अभाव को उचित मानता नहीं मानता था वो। राज्य के आपके भूमित्व के कारण भू सुधारक जो आपके हैं उसमें उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में और दूरगामी निवेश में उदासीन होते थे। अगर राज्य की आपका स्वामित्व के कारण क्या होता था, भूधारक अपना, देखिए पहला और जो आपका चौथा है दोनों ही सही है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा किसी एक पर। तो उसने माना था कि जो आपका ये व्यवस्था है ये निजी स्वामित्व को जो है वो राज्य और निवासी दोनों के लिए ही आपका हानिकारक है। किसके लिए? राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक। तो मैं इस पे जाना चाहूंगा, बाकी दोनों पहला और चौथा दोनों ही सही आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 जिसमें बताया गया है कि 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी बनी और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री श्वेत सियांग आपका नगर खंडर में बदल गया था। उज्जैनी, पाटलिपुत्र, मथुरा, पुहार? इसका सही ऑप्शन आपका बिल्कुल है खा
पाटलिपुत्र सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, भाई इतना इजी आ गया। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व कब घोषित किया गया? 1976, 1977, 1978, 1980। इसका सही ऑप्शन है 1976। अगर इंटरनेशनल बोलता तो 1986 था, लेकिन नेशनल बोला है तो 1976 बिल्कुल सही है, का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन आपका जो है, उसमें आपको बता देना था समाधान क्या। एक तो समाधान आपका होता है, समाधान, और एक विलासिता की वस्तुएं। इन दोनों के माध्यम से आपको टॉपिक को क्लियर करना था, सारा का सारा बताना था कैसे कैसे आपका समाज में भिन्नताएं थी। दुर्ग आपका ऊंचाई पे बना एक शहर था, आपके साक्ष्य मिले हैं, जहां पे आपका विशाल अन्नागार, विशाल आपका स्नानागार मिला है। इस तरह के पॉइंट आपको उसमें बताने का प्रयास करना था। इंग्लिश वाले देख लो आपका कौन सी पॉइंट्स हैं। तो मुगल जो आपका है वो कंसिडर फॉर द प्राइवेट ऑनरशिप एंड हार्मफुल दोनों है, मतलब 19 का जो पॉइंट आपका रहेगा वो ए है, द कंसिडर प्राइवेट ऑनरशिप हार्मफुल टू द स्टेट एंड रेसिडेंट बोथ, ठीक है। वैसे फोर्थ भी सही है, बट हम लोग फर्स्ट पे जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आपका पाटलिपुत्र रहेगा, एंड 21 विच इज 1976 सीई कॉमन एरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, सांची का जो उत्तम आपका क्यों बचा रह गया और क्या संरक्षण? तो उसमें आपका जहां आरा बेगम सुल्तान, जहां बेगम ने संग्रहालय बनाए, अतिथिशाला बनाए, पुस्तकें लिखने में जॉन मार्शल को बुकेली, और प्लास्टिक की जो प्रतिकृति आपका है पूर्वी तोरण द्वार जो सही स्थिति उसको ले जाने से मना कर दिया फ्रांसीसी और अंग्रेजों को, ये लिखना था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। एक ये आपके एकता प्रणाली पर आपके उसी पे विशेषता थी, जो हमारी एकता प्रणाली है ना दिल्ली सल्तनत, उसी पर आपका आधारित थी। खासकर इनको भूमि का टुकड़ा मिलता था जिस पर वो कार्य प्रणाली करते थे। वर्ष भर में एक बार राजा से मिलते थे और दंडवत प्रणाम करते थे, अपनी स्वामी भक्ति दिखाया करते थे। राजा इनको नियंत्रित करने के लिए कभी कभार कहीं और भेज दिया करता था। इब्न बतूता संचार प्रणाली, तो आपका इसमें उलुक और दावा के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना था, कैसे आपका उलुक घुड़सवारी है और दावा आपका पैदल है, जिसमें माना गया था कि दावा ज्यादा आपका सक्षम है, दावा के माध्यम से जल्दी पहुंच सके, जबकि पैदल था, क्योंकि 3 मील पर एक व्यक्ति आपका 3 मील पर 3 व्यक्ति होते थे, मतलब तो 1 मील पर एक, तो ये ज्यादा आपका था सही। अगला आपका अलवार नैनार, तो भाई अलवार विष्णु के हैं, नैनार शिव के भक्त हैं, इनके बारे में है। स्त्रियों में आपका अलवार थी, आपका इसमें अंडाल का नाम आप बता सकते हो, अंडाल का, और शिव में है करिकाल अमैयार, इनका नाम आप बता दीजिए। धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में कौन से 4 वर्ग हैं? ब्राह्मण की बात की जाती है, ब्राह्मण आपका है, ठीक है, ब्राह्मण आपका है इसमें। क्षत्रिय आपका इसमें है, क्षत्रिय है। वैश्य आपका इसमें है, कौन है? वैश्य है। और लास्ट में शूद्र है। चंडालों के काम बहुत इजी था यार, ये गांव से बाहर रहते थे, ठीक है, और करताल बजाकर गांव में आते थे, रात्रि के समय आने की इजाजत नहीं थी, और मरे हुए व्यक्ति का अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार के, इस तरह की बातें आपको बतानी थी। ओहो इतना इजी है क्या? सोर्स हैं भाई साहब, ये 5 प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे, और पहली बात तो दोनों टॉपिक डिवाइडेड हैं, तो शोर्ट्स भी बताने हैं आपको, जिसमें आप मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य की आपकी अर्थशास्त्र हो गया, बौद्ध और जैन साहित्य के आपके स्रोत हो गए, ये सारा आप वर्णन कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बताइए कि इसमें 6वीं शताब्दी ब्राह्मणी विचारों मानदंडों का सर्वन अनुसरण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे राजा भी लोग बन गए थे जो क्षत्रिय नहीं थे, जो ब्राह्मण भी थे वो भी बन गए थे। वो सारी बातें आपको इसमें सातवाहन के बारे में, कर्ण के बारे में, शुंग के बारे में, सबके बारे में आप बता सकते थे। ये टॉपिक आपका था। महाभारत किन पहलुओं से आपका एक विश्लेषणात्मक है? तो एक गतिशील ग्रंथ है, इसके बारे में आपको बताना, बहुत सारी भाषाओं में, और आज भी इसमें समय समय पर चेंजेस हुए। शुरुआती इसके श्लोक 10,000 से भी कम थे, वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा। सारी बातें आप बता सकते थे, ये तरीका था। देखो रफली मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप में बता रहा हूं, ये ऐसा ऐसा आप कर सकते थे। अब जब ये आपका आता है कि भैया 31 जिसमें आप बताइए सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? हड़प्पाई आपकी मुहर थी। और सलान पत्थर क्या था? तो सलान पत्थर जो है वो पीसने के काम आया करता था वस्तुओं को, जो आपकी चीजें हैं। अवतल चक्कियां क्या होती हैं? जो मतलब किसी वस्तु को मतलब लगभग पीसती हैं, चीजें करती हैं, वो आपको टॉपिक में मिल गया होगा, वही क्वेश्चन का आंसर लगाना था। महावीर की बात देखिए, आपका मैप वर्क आया हुआ है, तो मैप वर्क में आपसे पूछ लिया गया मैसूर, विजयनगर और आपका तंजावुर। देखो भाई अगर आपने मैसूर यहां लगाया है, आपने विजयनगर यहां बीचों बीच लगा दिया है, और आपका जो एक और था कौन सा था? तंजावुर बीचों बीच तमिलनाडु में, या कांचीपुरम ऊपर की तरफ। ये 2 इलाके, या तो ये इलाका आपका जो है मंदसौर का या सांची का कह सकते हो। वैसे सांची तो इधर की तरफ है, पर अगर अवंती कह सकते हो आप इसे। ये जो इलाका है ना उज्जैनी या अवंती आपका है, इसको उज्जैनी अवंती, अगर जिस बच्चे ने अवंती लिख दिया है तो चलेगा। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है वो। ये पूछ रहा है आपका जनपदाज में है, जनपदाज में है तो फिर आपका अवंती हो सकता है, यहां पे वाराणसी है, ठीक है। ये परफेक्ट आंसर थे। साथ ही आप चाहते हो कि और भी वीडियोस आपके फाइनल एग्जाम के लिए आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।